नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम 109 के लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी हमारा रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट है उसको मैं पूरा करूंगा। तो मेरे स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जितने भी 109 के होंगे जो सारे ई प्रैक्टिकल को देखा होगा और उन ई प्रैक्टिकल से उन्होंने सीखा होगा कैसे लिखना है, किस तरीके से एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 8th एक्सपेरिमेंट तक देख लिया था, मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एंड करंट यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर। आज हम 9 से लेके 18 तक सारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर, स्टडी ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर, measurement resistance using digital multimeter, Ohm's law verification, testing of electronic components such as diode, soldering and desoldering। मुझे ऐसा लगता है कि 9 से लेके 14 तक ही हम करते हैं, यानी 9 से लेके 14 तक करते हैं। इसके अगले लेक्चर में 15 से लेके 18 तक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो चलिए हम 9 से लेके 14 तक चलते हैं। सोच तो मैं ये रहा था कि आज मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, एक लेक्चर और डिमांड कर रहा है ये एग्जाम प्रिपरेशन से, तो हम इसको एक और पूरा कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट होगा और हम चलेंगे टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज डायोड एंड ट्रांजिस्टर 14th एक्सपेरिमेंट तक। तो चलिए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 9 पे। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9, जिसका एम है मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस यूजिंग एनालॉग मल्टीमीटर। इसको इसी स्टाइल में लिखना है। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, जनरल सी बात है, एनालॉग मल्टीमीटर चाहिए, मल्टीमीटर की लीड्स चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, टेस्टिंग कंपोनेंट और डिवाइसेस चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका जो थ्योरी है, थ्योरी में हम इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आएंगे। इसके प्रोसीजर में सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को जैसे एसी वोल्टेज रेंज में सेट करना है, इसका अप्रोप्रिएट रेंज सेट करना है जो भी हमारे इनपुट वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग, और फाइनली हमें रीडिंग लेनी है जो कि रीडिंग है। और सिंपली इसके बारे में हमें थोड़ा सा प्रोसीजर लिखना है, जो भी प्रिकॉशनरी है वो लिखने हैं, जैसे जीरो में एडजस्टमेंट करना है इस तरीके से, और जो भी प्रॉप्स है उसको हमें उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है। सिंपल है। इसमें बस मेन चीज ये है कि हमें लिखने का तरीका आना चाहिए, हमें मेजर करने का तरीका आना चाहिए। देखिए जैसे नीडल है, नीडल कुछ रीडिंग शो कर रही है, तो उस हिसाब से अब इसी तरीके से हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना है और नीडल से हमें उसकी रीडिंग को फाइंड आउट करना है, और फाइनली हमें इसका रिजल्ट लिखना है। तो ये तो हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 देखें। तो स्टडी ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, हमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में लिखना है, उसका डायग्राम दिखाना है, डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस क्या है वो दिखाना है, डिजिटल के क्या फायदे हैं, डिजिटल का क्या नुकसान है, वो सब हमें थ्योरी में इंक्लूड करना है, जैसा कि ये सब है। फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पे देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। ये जैसा हमने एनालॉग में किया, हमें यहाँ डिजिटल में करना है। थ्योरी हमें डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में एक या दो लाइन लिखनी है, ये नहीं हम पूरा का पूरा डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ एक्सप्लेन कर दें, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है। दोनों में फर्क है और हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। वही सेम हमें प्रोसीजर लिखना है, स्टेप्स कि कैसे कैसे हमें वोल्टेज को मेजर करना है, उसकी फाइनली ऑब्जर्वेशन टेबल है, एरर है, थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, और ऐसे ही एसी वोल्टेज है, और इसी तरीके से हम उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ऐसे डीसी करंट की बनाएंगे, और फाइनली हम इसका रिजल्ट पुट अप करेंगे। फिर हमारा जो 12th है, मेजरमेंट रेजिस्टेंस यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर, सेम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, थ्योरी हमें कैसे स्टेप्स लिखना है वो सारा है, और फाइनली हमें इसकी रीडिंग लिखनी है और रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को इनमें किसी में दिक्कत आनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का ये एक्सपेरिमेंट आता है एग्जाम में, तो वो बहुत ही ज्यादा लकी मानता हूं मैं उनको। फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 13 को देखते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग रेजिस्टिव सर्किट एंड मल्टीमीटर। हमें एक सर्किट दिया होगा, हमें उसको ड्रॉ करना है, और उस सर्किट को ड्रॉ करने के बाद में हमें उसको ब्रेडबोर्ड पे इंप्लीमेंट करना है, और अलग अलग पॉइंट पे, रेजिस्टेंस के पॉइंट पे हमें वोल्टेज ड्रॉप को चेक करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और सबसे ज़्यादा ये कहते हैं टेस्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट है। वही हमें इसके स्टेप्स फॉलो करनी है, रीडिंग लिखनी है और फाइनली रिजल्ट लिखना है। फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 14 पे आते हैं इस ई प्रैक्टिकल के लेक्चर के, जिसमें है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को टेस्ट करना सच एज डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो इसमें हमें वही मल्टीमीटर और डायोड और ट्रांजिस्टर, जाहिर सी बात उनकी ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरी लिखना है हमें, डायोड कैसे काम करता है, उसका फॉरवर्ड बायस के बारे में हमें ज़रूर एक्सप्लेन करना है और रिवर्स बायस के बारे में भी हमें लिखना है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के कारण ही हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर डायोड अगर 2 जंक्शन है जैसे PN, तो ऐसे हमारा ट्रांजिस्टर 3 जंक्शन है या 3 टर्मिनल डिवाइस बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डायोड और ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना है। अब एनालॉग मल्टीमीटर हो या डिजिटल हो, मैं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ईज पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिजिटल मल्टीमीटर ही प्रोवाइड करूंगा। हालांकि एनालॉग मल्टीमीटर में सिर्फ नीडल की हमें जो डिफ्लेक्शन है उसको नोट करना है और डिजिटल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसे हमें नोट करना है। तो ये तो हुआ दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स हमारा आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 14 तक का। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 15 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग। इसको हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा 109 का एग्जाम प्रिपरेशन तक का सारा पार्ट कवर हो चुका होगा। थैंक यू।